नारायण नारायण। प्रभु, आपने तो महिषासुर रूपी कंस के विनाशकारी अस्त्र को विष्णु लोक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। किंतु प्रभु, इस संसार को महिषासुर रूपी कंस के अत्याचार से कौन बचाएगा? आप शांत क्यों हैं प्रभु? कंस महिषासुर का अधर्म देखकर मैं विचलित हो रहा हूं। यथाशीघ्र कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। हे प्रभु, अपना मौन तोड़िए। संसार में हो रही घटनाओं पर कुछ तो कहिए प्रभु, अन्यथा समय से पूर्व सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। हे देवतागण, यदि आज प्रभु ने कोई लीला रची तो श्री कृष्ण के अवतार के सभी नियम खंडित हो जाएंगे। संसार को यह संदेश जाएगा कि कान्हा के लिए संकटों से बचना सरल था, क्योंकि वे भगवान थे। इसीलिए इन संकटों का निराकरण मानवीय आधार पर ही होगा। माते, किंतु यह संभव होगा कैसे? देव ऋषि, राधा और कृष्ण का अवतार प्रेम और भक्ति का संगम है। यदि कृष्ण भक्ति है तो राधा प्रेम, और जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहां जीवन का नहीं, अधर्म का विनाश होता है। इसीलिए महिषासुर रूपी कंस के सर्वनाश के लिए अब प्रेम और भक्ति का ही सहारा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अर्थात हम अपने शरीर, मन, वचन, इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा की प्रवृत्ति से जो करते हैं उसे नारायण को समर्पित करते हैं। यही भक्ति की वास्तविक भूमि है। यही भक्ति मानवीय जीवन की शक्ति है। और भक्ति की इस भूमि पर महिषासुर रूपी कंस की शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो स्वयं को अंतर्यामी कहता है, तो सब कुछ देख सकता है ना? तो देख, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तूने मेरे अस्त्र नष्ट कर दिए, तो अब भयभीत क्यों है? नीचे आ, युद्ध कर मुझसे। अनर्थ है गयो, अनर्थ है गयो भगवान, अनर्थ है गयो भगवान, अनर्थ है गयो। अनर्थ तो अब क्षीर सागर में बैठे उस विष्णु का होगा। सोच तो मैं भी यही रहो तो, मगर आप यहाँ उस छलिए विष्णु को पुकारने में लगे रहे और वहां उसने लीला रच दी। राधा कान्हा अदृश्य हो गए भगवान, अदृश्य। अदृश्य? ऐसे कैसे हो गए अदृश्य? मैं भी यही सोच रहा था कि मरे हुए मनुष्य भला अदृश्य कैसे हो सके हैं, मगर हो गए भगवान। जा ढूंढ उनको, यही कहीं होगा उनका मृत शरीर। शिष्य हमें राधा और कान्हा को शीघ्र अतिशीघ्र किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। वो कंस महिषासुर हमारे पीछे आता ही होगा। भगवान क्षमा करे तो एक बात कहूं, ये कान्हा और राधा को अदृश्य करने को षड्यंत्र ग्वालन के गुरुदेव को ही है। तेरे कहने पर मैंने उस गर्गाचार्य को जीवित छोड़ दिया कि वो भगवान कंस की पराक्रम गाथा लिखेगा। अक्षर का आचार्य अपना सारा ज्ञान और पूरी योग विद्या मेरा अनिष्ट करने में लगा रहा है। भगवान आप कदापि चिंता ना करें, ये ऋषि मुनि मंदिर और आश्रम से अधिक कछु नहीं सोचते। हो ना हो ये ग्वालन के गुरुदेव ने भी राधा और कान्हा को वहीं छुपा कर रखो है। प्रभु और माता के लिए इस समय एक ही स्थान सुरक्षित हो सकता है। यदि गर्गाचार्य यहाँ नहीं है तो राधा और कान्हा को लेकर कहाँ गया होगा? गुरुदेव,
हमारा आश्रम तो इस दिशा में है, तो हम लोग वन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कान्हा और राधा के जीवन को बचाने के लिए हमें ऐसे स्थान पर छिपना होगा जहां कंस महिषासुर ना पहुंच सके, और ऐसा सुरक्षित स्थान केवल एक ही है, भांडीर वन। इस ब्रजमंडल में सबसे सुरक्षित स्थान भांडीर वन है। अवश्य ही गर्गाचार्य कान्हा राधा को लेकर वहीं गया होगा। इससे पहले कि कंस महिषासुर हम तक पहुंचे, हमें भांडीर वन में प्रवेश कर जाना होगा। हे भांडीर वट वृक्ष, हम आपकी शरण में आए हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण और देवी राधा के जीवन की रक्षा कीजिए। आज आप परमावतार श्री कृष्ण और देवी राधा के जीवन को बचाकर इस संसार में धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान, यदि आज वो ग्वालन का गुरुदेव मिल गए हो ना, तो राधा और कान्हा के साथ साथ वहां को भी कंस नाम सत्य कर देंगे। ना रहेगो गुरु और ना दिखाएगो राह। अब यदि तू शांत ना हुआ तो उनसे पहले मैं तेरा अंत कर दूंगा। पर भगवान, मेरे से क्या भूल है गई? इस नए शरीर के संबंध में तो मेरे परम शत्रु कान्हा और राधा के मृत शरीरों की रक्षा करना भी भूल गया। अवश्य वो गर्गाचार्य उन दोनों को जीवित करने के लिए कोई ना कोई प्रयोग कर रहा होगा। हे भांडीर वर, मैं जानता हूं कि राधा और कृष्ण की जो प्रेम मूर्ति है वो आपके इस वट वृक्ष में वास करती है। ये विशाल वट वृक्ष आपके प्रेम का आधार है। आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी। आज कंस महिषासुर के अधर्म का अंत करने के लिए आपको प्रकट होना होगा। और यदि उस गर्गाचार्य ने परम अवतार को जीवित कर दिया तो भगवान, हम तो भांडीर वन पहुंचने ही वाले हैं। वहां पहुंच के आप तो करना उस कान्हा और राधा के मृत शरीर का विनाश, और मैं करूंगा उस ग्वालन के गुरुदेव का अंतिम संस्कार। हे भांडीर वर, युगों से अनेकों अवतारों में नारायण और माता के रूप में आपने इस भांडीर वट में वास किया है। आज आपको जागृत होकर उसी प्रेम का परिचय देना होगा, अन्यथा कंस महिषासुर के अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। ठहर जा, अधर्मी कंस महिषासुर। भगवान, अब ये का बला है रही है? कंस, भांडीर वन में तू तो क्या, कोई भी अधर्मी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे भूल गया भांडीर ऋषि। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं अधर्मी कंस? इसीलिए तो तुझ जैसे पापी को मेरे पवित्र भांडीर वन में आने से रोक रहा हूं। तब तो तू अवश्य मुझे भूल गया। तुझे स्मरण नहीं है कि क्या हश्र किया था मैंने तेरा। कंस, क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? इस संसार में जो कोई भगवान कंस के सम्मुख उस विष्णु की पूजा करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। या तो मुझे अपना ईश्वर स्वीकार करो अथवा मृत्यु को। कंस, हम विष्णु भक्त हैं और हमने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमें अब किसी का भय नहीं। भगवते वासुदेवाय नमः।
जो कोई अपना जीवन उस विष्णु के चरणों में समर्पित करेगा, उसे अपना शीश भगवान कंस को अर्पित करना होगा। कंस, तूने मेरे केवल शरीर का अंत किया था, किंतु आत्मा अजर अमर है। इसलिए मैं अभी भी उसी वट वृक्ष में वास करता हूं जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, और अब इस संपूर्ण वन की तो जैसे अधर्मियों से रक्षा करता हूं। भूल हो गई थी मुझसे, मैंने केवल तेरे शरीर का अंत किया। अब मैं तेरी अजर अमर आत्मा को मुक्त करूंगा। तुम चाहे जितनी भी शक्ति लगा लो, किंतु मेरे इस पवित्र भांडर वन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मैं भी देखता हूँ कंस महिषासुर को भांडीर वन में प्रवेश करने से कौन रोकता है। अरे मैं तो मर के प्रेत बन गयो, मगर ये ऋषि मर के इतने शक्तिशाली कैसे है कि भगवान कंस को भी मार के रोक लियो। अधर्मी कंस, तुम होगे स्वयं घोषित भगवान, किंतु ये वन हमारा है, हम वैष्णवों का, और हमारे रहते इस वन में तुम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेम से ही संसार है, जीवन का आधार है। प्रेम बिना क्या है प्राणी, प्रेम सृष्टि आधार है। युगों का युगों से प्रेम का नाता, आओ निभाने फिर से विधाता। महिषासुर रूपी कंस, आज कंस और महिषासुर दोनों असुरों की मिली हुई शक्तियां भी इस भांडर वन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे साथ नारायण की शक्ति है, और ये वैष्णव ऋषियों का एक ऐसा धर्म कवच है कि जिसे संसार का कोई भी अधर्मी भेद नहीं पाएगा। इसे तुम्हारा नारायण नहीं रोक पाया, उसे तुम जैसे विष्णु भक्त क्या रोकेंगे। भगवान 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 रुकिए, भगवान रुकिए। भगवान, आप इतने शक्तिशाली भगवान है कर इन साधारण से विष्णु भक्तों से काहे उलझ रहे हो? अरे इन्हें सबक सिखाने का मौका तो मैं दो। कैसा अद्भुत संयोग है रो है। तुम भी प्रेत, हम भी प्रेत, तुम श्वेत प्रेत, हम श्याम प्रेत, तुम विष्णु प्रेत, हम कंस प्रेत। ये प्रेत प्रेत के युद्ध में आनंद आने वाला है। हाँ तो प्रेत ऋषि गणों, अब होगा तुम सबको कंस नाम सत्य। द्राक्ष, अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भगवान कंस की भी मुक्ति का समय आ गया है। प्रेम से ही संसार है, जीवन का आधार है। प्रेम बिना क्या है प्राणी, प्रेम सृष्टि आधार है। युगों का युगों से प्रेम का नाता, आओ निभाने फिर से विधाता। हे ईश्वर की राधा, हे राधा के ईश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर। तुझे पुनः समझाना होगा कि तुम सबका मुक्तिदाता मैं हूं।
एक साधारण प्रेत को दंड देकर तुझे लगता है कि तू कंस महिषासुर को दंड देने योग्य हो गया है ऋषि। इस भूल का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक बार और प्रयास कर ऋषि। मुझे केवल तुझे नहीं, तेरे अभिमान को भी पराजित करना है। तेरी सोच को भी हराना है जो मानती है कि विष्णु असुरों से जीत सकता है। क्यों है गई बोलती बंद है? अरे आए थे रोकवे को भगवान। मुझे लगता है इन प्रेत ऋषियों की बुद्धि में ये बात आ गई कि ये भगवान कंस महिषासुर की शक्तियों का सामना ना कर सके। अब ये पुनः प्रयास ना करेंगे। चलिए भगवान चलते हैं। वैष्णव ऋषियों, आज तुम तो क्या साक्षात नारायण भी कंस महिषासुर का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। महिषासुर रूपी कंस, नारायण की भक्ति ही हम भक्तों की शक्ति है, और नारायण की शक्ति को संसार का कोई भी अधर्मी पराजित नहीं कर सकता। हम किसी भी स्थिति में आपको भांडर वन में प्रवेश नहीं करने देंगे। जाओ, लौट जाओ अपनी अधर्म नगरी मथुरा में। ना फैले धरा पर असुरों की शाखा, जब जब हुई धर्म की हानि आए, संकट से हमें सदा बचाए। युगों का युगों से प्रेम का नाता, आओ निभाने फिर से विधाता। हे ईश्वर की राधा, हे राधा के ईश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर, जागो जागो हे राधेश्वर। महिषासुर रूपी कंस, हम फिर तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। मथुरा लौट जाओ, अन्यथा कुछ समय पश्चात तुम चाहकर भी लौट नहीं पाओगे। अब हम ऋषियों की एकता ही महिषासुर कंस को पवित्र भांडर वन की धरती से भगा सकती है। आइए ऋषिगण, आज हम महिषासुर रूपी कंस को दिखा दें कि साधारण और शांति प्रिय जीवन जीने वाले ऋषियों की एकता में कितना बल है, और ये संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों के लिए एक संदेश भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखा भैया, लगता है भगवान कंस और महिषासुर के गठजोड़ से इन प्रेत ऋषियों ने भी सीख ले ली। अच्छा किया ऋषियों, सब एक साथ हो गए। अब तुम सबका अंत एक साथ करूंगा। मोक्ष तुम सबके जीवन की अंतिम अभिलाषा है ना?
मोक्ष प्राप्त करने के लिए नारायण नारायण करते रहते हो, तब मैं सीधा तुम्हें मोक्ष धाम भेजूंगा, ताकि तुम कभी किसी असुर के मार्ग की बाधा न बन सको। हे प्रभु, हे माता, आप तो जानते ही हैं कि अधर्मी कंस ने महिषासुर का रूप धारण कर लिया है और संसार की सबसे बड़ी आसुरी शक्ति का अंत करने के लिए आप दोनों को एक होना ही होगा। क्योंकि महिषासुर रूप का अंत शक्ति और कंस रूप का अंत नारायण के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए आज आपको कंस रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परम दिव्य राधेश्वर रूप धारण करना ही होगा। आज मिलेंगे राधा ईश्वर, आज मिलेंगे राधा ईश्वर, नया जन्म लेंगे राधेश्वर, नया जन्म लेंगे राधेश्वर। अब संसार में प्रेम बढ़ेगा, पाप धर्म का नाम मिटेगा। हमारा प्रयास सफल रहा। अब वो दिव्य समय आ गया है जब श्री कृष्ण और श्री राधा एक हो गए।